वेलकम टू जीएस स्टडी ज्ञानबोध। हेलो साथियों, मैं रमेश प्रेजेंट कर रहा हूं। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में वर्ल्ड जियोग्राफी की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज श्रृंखला का ये 8वां पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा या बेंगुला धारा। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग अपने आंसर टिक कर लेना। अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, लेकिन बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। अगुलहास जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा और दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं हैं, लेकिन बेंगुला जलधारा हिंद महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? युगांडा के सामने कंपाला, केन्या के सामने नैरोबी, सोमालिया के सामने मोगादिशु और माली के सामने ट्रिपोली। यानी एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है, ये सही सुमेलित है। केन्या की राजधानी नैरोबी है, ये सही सुमेलित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, ये भी सही सुमेलित है। माली की राजधानी ट्रिपोली नहीं, माली की राजधानी ट्रिपोली नहीं है। माली की राजधानी बमाको है और ट्रिपोली लीबिया की राजधानी है। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। बाकी 3 सही सुमेलित हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है केन्या, युगांडा, तंजानिया या जाम्बिया। आप लोगों को बताना है कि इसमें से किस देश की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है। आप लोगों का सही आंसर जाम्बिया हो जाएगा। जाम्बिया की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है। आंसर नंबर डी। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील को केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमाएं स्पर्श करती हैं, लेकिन जाम्बिया की सीमा विक्टोरिया झील को स्पर्श नहीं करती है। और विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए या इंडोनेशिया। हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? सही आंसर है जर्मनी। आंसर नंबर बी। हेलगोलैंड द्वीप जर्मनी का है और यह जर्मनी से 46 किलोमीटर दूर उत्तरी सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? ऑप्शन है अटाकामा, कालाहारी, सहारा या थार। आप लोगों को बताना है कि
विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आप लोगों का सही आंसर आटाकामा हो जाएगा। आंसर नंबर ए, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन है सहारा, थार, कालाहारी या गोबी। इनमें से कौन सा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? आप लोगों का सही आंसर गोबी मरुस्थल हो जाएगा। आंसर नंबर डी। सहारा, थार और कालाहारी मरुस्थल उष्ण मरुस्थल के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गोबी मरुस्थल उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। यह एक शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी नहीं है? ऑप्शन है कांगो या जायरे नदी, ऑरेंज नदी, कसाई नदी या मिसिसिपी नदी। इसमें से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप की नदी नहीं है? सही आंसर है मिसिसिपी नदी। आंसर नंबर डी। कांगो या जायरे नदी, ऑरेंज नदी और कसाई नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जबकि मिसिसिपी नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित नहीं होती है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है और यह हिमानी झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय लेता है। सही आंसर है 8 मिनट। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग 8 मिनट का समय लेता है। आंसर नंबर सी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 45, 60, 180 या 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? सही आंसर है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। आंसर नंबर डी। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। सही आंसर है देशांतर रेखा। आंसर नंबर सी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बान के सामने राइन नदी, काहिरा के सामने नील नदी, न्यूयॉर्क के सामने हडसन नदी और वियना के सामने वोल्गा नदी। यानी एक तरफ नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो आइए देखते हैं। बान शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। विकल्प ए सही सुमेलित है। काहिरा नील नदी के किनारे स्थित है, ये सही सुमेलित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। वियना वोल्गा नदी नहीं, वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित नहीं है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ऑप्शन है एपिनाइन्स पर्वत, पेरिनीज पर्वत, जूरा पर्वत या आल्प्स पर्वत। फ्रांस तथा स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? आप लोगों का सही आंसर पेरिनीज पर्वत हो जाएगा। आंसर नंबर बी। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है। आंसर नंबर बी। एपिनाइन्स पर्वत इटली में स्थित है और इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप पर है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाता है, जो कि अपने प्रश्न का आंसर भी है। जूरा पर्वत फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है और आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ओयासियो, हम्बोल्ट या पेरू, गल्फ स्ट्रीम या ब्राजील जलधारा। इसमें से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है? आप लोगों का सही आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। आंसर नंबर सी। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से जानी जाती है और यह जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पो नदी, सीन नदी को, राइन नदी को या नील नदी को। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। आंसर नंबर ए। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान या इजराइल। आप लोगों को बताना है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? आप लोगों का सही आंसर जॉर्डन हो जाएगा। आंसर नंबर बी। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब,
उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल स्थित है, जबकि सीरिया, लेबनान, इजराइल की भौगोलिक सीमाएं भूमध्य सागर से मिलती हैं। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।